अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी रात के 4:15 हो रहे हैं, तकरीबन फजर का वक्त हो गया है। अभी कुछ देर पहले सालार साहब आली जनाब सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने मेरे ख्वाब में आए, आकर बोले बेटा रियाज उठ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बोला सालार साहब बोलिए आप क्यों परेशान हैं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। बेटा मेरे ये जो दो बेटे हैं असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, मैं इनकी हाथ में जमात की जिम्मेदारी देकर आया था। ये लोग गलत काम कर रहे हैं, ये लोग कौम को धोखा दे रहे हैं। ये लोग बीजेपी से मिलकर कांग्रेस, जो मैं मेरी जिंदगी में हर हमेशा सेकुलर पार्टी के साथ था और मेरी सारी जिंदगी में कांग्रेस के साथ था, कभी मैं कांग्रेस को गलत नहीं बोला। आज ये लोग अपनी शोहरत के खातिर और पैसे के खातिर इतना गलत काम कर रहे हैं। आज ये लोग कांग्रेस को बुरा बोल रहे हैं, जिसके वजह से मैं बहुत परेशान हूं। मैं बोला सालर साहब कांग्रेस को परेशान हूं, कांग्रेस को बोलने की वजह से आप क्यों परेशान सालर साहब। तो सालर साहब बोल रहे हैं ये कांग्रेस को नहीं, ये मेरे को बोल रहे हैं। कांग्रेस के साथ सारी जिंदगी दे दिया, मैं कभी कांग्रेस के संगत गलत नहीं करा, कभी कांग्रेस के बारे में बुरा नहीं बोला। आज मेरा बेटा बोलता कांग्रेस बाबरी मस्जिद तोड़ी, कांग्रेस फसादात करी, कांग्रेस मुसलमानों को बर्बाद कर दी, तो बेटा मैं भी कांग्रेस के साथ था, तो क्या मेरी भी गलती यही है? मैं मुसलमानों को बर्बाद कर दिया, मैं कांग्रेस का साथ दिया? क्या बाबरी मस्जिद तोड़ने में मेरा हाथ था? क्या मुसलमानों को मैं बर्बाद कर दिया? तो मैं बोला सालर साहब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। उलमाए मशाकीन है, आलिम दीन है, आप उनको भी बोल सकते, उनके भी ख्वाब में जा सकते, शायद वो लोग आपके बच्चों को अच्छा समझा सकते। तो सालर साहब बोलने लगे नहीं बेटा, ये लोग को मेरा बच्चा लिख जाके बिरयानी खिला खिला के इन लोगों की जबान में असर खत्म कर दिया। अब ये काम इन लोगों से होने वाला नहीं है, तो मैं इसलिए तुझे बोल रहा हूं, ये मेरी बात तेरे तक अमानत है। तू बराबर अगर मेरे बच्चों तक नहीं तो कम से कम मेरे जमात के एमएलए, मेरे जमात के कॉर्पोरेटर, मेरे जमात के जितने कारकुन हैं वो लोगों तक पहुंचाना तेरी जिम्मेदारी बनती है। तो बोला अच्छी बात है सालर साहब। नींद में से उठा, उठते वीडियो बना रहा हूं, और सालर साहब बोले मेरा बेटा कांग्रेसियों को गुलाम बोल रहा है, तो मैं सारी जिंदगी कांग्रेस के साथ था, क्या मैं भी गुलाम था? सालर साहब बोले मैं अल्लाह और उसके रसूल के बाद कभी किसी की गुलामी नहीं करा। आज मेरे बच्चे मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे कांग्रेस के गुलाम हूं, तो मैं कांग्रेस के साथ था। बेटा क्या मैं भी कांग्रेस का गुलाम हूं? तो उन लोगों को बोल, ऐसे अल्फाज बोलने से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और मेरा बेटा बोल रहा कांग्रेस फसादात करी हैदराबाद में, हिंदुस्तान में फसादात करी, मैं कांग्रेस के साथ था, मेरे बाद भी मेरा बेटा कांग्रेस के साथ था। अचानक कांग्रेस को बुरा भला बोल रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ पैसा है और इनकी शोहरत है। ये लोग कौम को बेच दिए, कौम का सौदा कर दिए, इसके वजह से बोल रहे हैं। मगर तकलीफ मुझे हो रही, कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को बोल रहे हैं तो मुझे बोल रहे हैं। मैं ये बात आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं जो सालर साहब मुझे बोले, तो मेरी अदबन गुजारिश है हमारे एमआईएम के एमएलए साहब, अगर असद साहब सुन लिए तो बहुत अच्छी बात है, अमल कर लो, अकबर साहब अमल कर लो, नहीं तो एमएलए जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं, जितने भी कारकुन हैं, उन लोगों को बोल रहा हूँ सालर साहब के वास्ते ये बीजेपी वालों के संगात मिल के कांग्रेस को बुरा भला बोलना छोड़ दो। क्यों? वो तो पूरी जिंदगी बेचारे सालर साहब दे दिए। सालर साहब की अल्लाह मग़फ़िरत करे, सालर साहब के खबर में अल्लाह ताला जन्नतों के बाग खोल दे। सालर साहब को ये बेटे तकलीफ दे रहे हैं, आप लोग उन लोगों का साथ मत दो। मैं तमाम कॉर्पोरेटर से गुजारिश कर रहा हूँ,
मैं तमाम एमएलए से गुजारिश कर रहा हूँ, तमाम मजलिस के कॉर्पोरेटर से गुजारिश कर रहा हूँ, सालार साहब के वास्ते ये दोनों का साथ देना छोड़ दो। ये लोग अपने वालिद के नहीं हुए, जो वालिद सारी जिंदगी कांग्रेस के साथ थे, आज जो भी है ये लोग कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की जूतियों का तुफैल है। जो अकबरुद्दीन अवैसी आज कांग्रेस के गुलामों, कहीं ना कहीं वालिद साहब भी कांग्रेस के साथ थे। और बड़ी हैरत की बात है, उलमाए मशाकीन हैं, उनके सामने रहमतुल्लाह आलमीन, अब रहमतुल्लाह आलमीन के जलसे में बोल रहे हैं राहुल गांधी आओ, आके हैदराबाद से कंटेस्ट करो, हैदराबाद से इलेक्शन लड़के बताओ, वायनाड से क्या लड़ते। असदुद्दीन अवैसी तुम्हारी हैसियत नहीं है राहुल गांधी को बोलने की। राहुल गांधी का घर दिल्ली में है, राहुल गांधी जाकर केरला में वायनाड से इलेक्शन लड़के जीत रहे हैं। तुम्हारी तो हैसियत बाजुक सिकंदराबाद में लड़ने की नहीं है। ये झूठे वोट, ये झूठे बोकसिंग वोट, ये जो लोगों से, जो गरीब लोगों से 100-100 200 रुपए देके जो वोट दला रहे हैं, कभी जाके उन लोगों को देखे ओल्ड सिटी में कैसी हालत से रह रहे हैं, कभी जाके देखे उनके घर में क्या परेशानी है, कभी जाके देखे उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कभी जाके देखे उनके बच्चों को दवाओं का क्या मसला है, बड़े बड़े दवाखाने खोल के रखे। आज जाके देखो उस्मानिया, ये 200 रुपए में जो तुम्हारे को बोकसिंग वोट करते, मजबूरी के खातिर तुम्हारे को वोट डालते, वो लोग उस्मानिया हॉस्पिटल में, दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में लाइन लगाकर डॉक्टरों की झिड़कियां सुन लेते हैं, वहां पर दवा ले रहे हैं। कभी पुरसाने हाल थे आप उन लोगों के। आज बोल रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव तुम्हारे बाप बोल रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेसियों का बाप कब से होगा? अरे पीवी नरसिम्हा राव को तो कांग्रेस धुतकार दी। तुम्हारा केसीआर तुम्हारा मामू, तुम मामू बोले ना, तुम्हारे मामू, अब मामू किसको बोलते हैं मालूम है? सालार साहब का केसीआर का क्या रिश्ता था हमारे को नहीं मालूम, आप मामू की बात कर रहे हैं। तो तुम्हारे मामू उसकी बेटी को एमएलसी बनाए, आज तुम उसकी वही मामू के संगात भांजे गाड़ी चला लेते फिर रहे। कब तक कौम को गुमराह करेंगे असदुद्दीन अवैसी साहब? कब तक कौम को गुमराह करेंगे? कौम बर्बाद हो गई, कौम की माशी हालत खत्म हो गई, कौम पूरा ओल्ड सिटी बर्बाद हो गया। ओल्ड सिटी में इतना गुर्बत, इतनी परेशानी, तुम जाके न्यू सिटी में देखो, इतना परेशान है हमारे पास लोग, इतना परेशान है। तुम कभी पुरसाने हाल नहीं हुए लोगों के, कभी जाके लोगों की मदद नहीं करे। तुम्हारे दिल्ली में क्या हो रहा, तुम्हारे को मेवात में क्या हो रहा, तुम्हारे खाली वहां के लोगों की और वहां के लोगों की बात करने आता। यहाँ पर मुसलमानों के बारे में कुछ ही बात नहीं। डेवलपमेंट पे कब बात करेंगे असदुद्दीन अवैसी साहब? अल्लाह का वास्ता डेवलपमेंट पे कब बात करेंगे? रहमतुल्लाह आलमीन के जलसे से तुम झूठ बोल रहे हैं। मेरा बच्चा आज भी वो आरएसएस वालों के नारे सुन रहा। पैलेस बनाया आप शास्त्रीपुरम में, 1 किलोमीटर दूर तक कोई गरीब का भी घर नहीं है तुम्हारे घर के करीब। हिंदू तो बहुत दूर की बात है, गैर मुस्लिम तो बहुत दूर की बात है। कौन आके नारे दिया जलसे में, मिलादुन नबी के जलसे में इतनी झूठ? अल्लाह रहम करे। और हमारे उलमाए दीन बैठे हुए हैं, कोई आज किसी की हिम्मत नहीं है असदुद्दीन अवैसी के सामने बोलने के लिए। अरे अल्लाह से डरो, मुसलमान परेशान है। खाली ये दीवाने बाता, यहां से आओ लड़ लो, वहां से आओ लड़ लो। मैं बोल रहा हूं जी तुम लड़ो सिकंदराबाद में, तुम्हारा दोस्त है ना एमपी, नहीं लड़ते तुम? किशन रेड्डी तुम्हारा दोस्त है, बीजेपी तुम्हारी जमात है, तुम बीजेपी को तुम लेके चल रहे। तुम बोल रहे हैं कांग्रेस को बोल रहे, तुम्हारे भाई कांग्रेस को बोल रहे, तुम कांग्रेस को बोल रहे। किसको जिताते, किसको जिताते? वाहिद एक शख्स है राहुल गांधी। पूरी बीजेपी आरएसएस से और जितने भी फिरका परस्त तंजीमें लड़ने वाले का नाम राहुल गांधी है। और इंशाल्लाह हम पूरे मुसलमान और पूरी हिंदुस्तान के मुसलमान राहुल गांधी का साथ देंगे। बेचारा वाहिद एक शख्स है राहुल गांधी जो फिरका परस्त ताकतों से लड़ा, तुम्हारे जैसे मुनाफिक तबाह बर्बाद कर दिए कौम को। मेरा मैसेज इतना ही था। सालर साहब ख्वाब में आए थे, सालर साहब आप तक पहुंचा बोले, मेरा काम था मैं आप लोगों तक पहुंचा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी, आपके जमात की जिम्मेदारी, आपके कारकुन की जिम्मेदारी सालर साहब के लिए फिरका परस्तों का साथ देना छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।